कनेक्ट का सुना है आप लोगों ने? वन कनेक्ट सुना है किसी ने? यस सर, सिस्को वन कनेक्ट। नहीं नहीं, सिस्को वन कनेक्ट, एलटीएम के अंदर वन कनेक्ट। ठीक है। ये बताया ना कि एलटीएम के अंदर प्रोफाइल्स होती हैं, ये बताया होगा आपको, राइट? दिखाया भी होगा, ये आइडिया नहीं है हाँ सर। प्रोफाइल के बारे में? तो एलटीएम के अंदर प्रोफाइल्स होती हैं, जैसे अगर मुझे अगर टीसीपी के अंदर कुछ चेंज करनी है तो मैं टीसीपी प्रोफाइल में जाऊंगा। ठीक है। अगर मुझे एचटीटीपी के अंदर कुछ चेंज करना है तो मैं एचटीटीपी प्रोफाइल में जाऊंगा। ठीक है। अगर मुझे एचटीटीपीएस के अंदर कोई चेंज करना है तो मैं एसएसएल प्रोफाइल के अंदर जाऊंगा। क्या चेंज कर सकते हैं, कोई आइडिया इनके अंदर हम क्या चेंज कर सकते हैं? ये बताया ना कि आपका एलटीएम प्रॉक्सी है, पता है ना? हाँ जी। और कैसा प्रॉक्सी है? रिवर्स प्रॉक्सी। रिवर्स प्रॉक्सी। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट एलटीएम के अंदर बाय डिफॉल्ट टीसीपी प्रॉक्सी क्या होता है? इनेबल होता है। ठीक है। और ये वाला वो क्या होता है? डिसेबल। और ये क्या होता है? डिसेबल। क्या मतलब होता है भानु? डिसेबल का मतलब क्या हुआ? सर बंद पड़ी है, नहीं, बंद डिसेबल तो में पड़ी यूज है, कर। बंद तो पड़ी है, लेकिन क्या वेबसाइट को अगर हम एप्लीकेशन होस्टिंग करेंगे क्या वो नहीं चलेगा? चलेगा सर। तो फिर डिसेबल का मतलब क्या हुआ, ये पूछ रहा हूँ। डिसेबल का सर मतलब ये हुआ कि इट विल नॉट एक्ट एज ए एचटीटीपी प्रॉक्सी। ठीक है। ओके। तो अगर हमें इसको एचटीटीपी प्रॉक्सी आपने तो सुना होगा, प्रॉक्सी तो एचटीटीपी लेवल लेयर पे भी होता है, राइट? अगर हमें जो एचटीटीपी प्रॉक्सी बनानी है तो मुझे वीएस के अंदर एचटीटीपी प्रोफाइल लगानी पड़ेगी। ठीक है। जब तक आप वो प्रोफाइल नहीं लगाओगे इट विल नॉट बिकम क्या? प्रॉक्सी, राइट? क्या फायदा होगा, किस केस में प्रोफाइल लगाएंगे? जैसे एचटीटीपी के अंदर मेथड्स होते हैं, राइट? एग्जाम्पल के लिए गेट एक मेथड है, पोस्ट एक मेथड है, हेड एक मेथड है, ट्रेस बोलो एक मेथड है, पुट एक मेथड है, ऑप्शन एक मेथड है, राइट? इनके अंदर अगर मुझे कोई चेंज करना है अपने एलटीएम के अंदर, तो मेरे को ये इनेबल करने के लिए इसमें कोई चेंजेस, कोई बंदा बोलता है पोस्ट को ब्लॉक कर दो, नहीं चाहिए पोस्ट, हेड नहीं चाहिए मुझे अपने एप्लीकेशन पे, तो इसको इनेबल करने के लिए आपको प्रोफाइल पहले इनेबल करनी पड़ेगी। अगर आप प्रोफाइल ही इनेबल नहीं करोगे तो प्रॉक्सी जैसा काम नहीं करेगा, वो एसटीटी आपका पैकेट आएगा, फायरवॉल इसको सीधा पास कर देगा। तो प्रोफाइल का मतलब ये हुआ कि अगर आप प्रोफाइल इनेबल कर रहे हो तो इट मींस कि इट विल एक्ट एज ए प्रॉक्सी, राइट? अगर आप एसएसएल प्रोफाइल इनेबल कर रहे हो, इसका मतलब कि आप एसएसएल लेवल पे आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। आप टीएलएस का वर्जन चेंज कर सकते हो, आप सर्टिफिकेट में कुछ चेंजेस कर सकते हो, तो कुछ भी अगर आपको मैनिपुलेशन करनी है तो वो प्रोफाइल आपको इनेबल करनी पड़ेगी। कोई कोई डाउट यहाँ पे, कोई कोई क्वेश्चन, कुछ ऐसा जो 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 चीज क्लियर ना हो? बहुत बेसिक चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। तो अगर कोई बोलता है एचटीटीपी प्रोफाइल इनेबल नहीं है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपका वेबसाइट नहीं चलेगा, आपकी कम्युनिकेशन नहीं होगी, सब कुछ होगा। लेकिन अगर आप एचटीटीपी में कोई चीज चाहते हो कि चेंज करना, मॉडिफाई करना, वो नहीं कर पाओगे। अगर आप लोगों ने लैब किया होगा तो वीएस के अंदर आप देखा देखा होगा, यहाँ पे एक अमन चल रहा है क्या तुम्हारा? एलटीएम चल रहा है क्या या नहीं? एलटीएम ऑन कर सकते हो भाई? ऑन ऑन कर लेता हूँ। ठीक। हाँ ऑन कर लो। तो एक टीसीपी प्रोफाइल होती है यहाँ पे, ठीक है? और उसके नीचे देखोगे एचटीटीपी प्रोफाइल होती है। ठीक है। तो एचटीटीपी प्रोफाइल बाय डिफॉल्ट ऑन नहीं होती है, आपको जाके यहाँ पे एचटीटीपी सेलेक्ट करना पड़ता है। जब इसको सेलेक्ट करोगे तब जाके ये प्रॉक्सी बन जाएगा। क्लियर है या नहीं? दिखाता हूँ अभी अभी अमन जैसे ही आपका ऑन करता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप हाँ जी। प्रोफाइल इनेबल नहीं करोगे तो आपका एलटीएम काम तो करेगा लेकिन इंटरसेप्ट नहीं करेगा, बस ये डिफरेंस होगा। ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगा, काम करेगा, सब कुछ चलेगा। लेकिन आप अगर चाहोगे इंटरसेप्ट करना, जैसे एग्जांपल के लिए आप चाहते हो कि यार कोई बंदा आपको ये बोलता है, पूछता है इंटरव्यू के अंदर कि मैं चाहता हूं कि मेरा फ्रंट एंड, आपको पता है ना टीएलएस
ये पता है ना टीएलएस होता है कुछ, ऐसा सुना है या नहीं? हाँ भाइयों, टीएलएस सुना है या नहीं? यस सर, यस सर। सुना है सर, सुना है। टीएलएस Yes, राइट। sir. SSL होता है। टीएलएस का एसएसएल खत्म हो गया, एसएसएल इज नॉट इन यूज राइट, कोई एसएसएल यूज नहीं करता। ट्रांसपोर्ट वाली। ठीक है, सब लोग टीएलएस यूज करते हैं, एसएसएल खत्म हो चुका। एसएसएल जब स्टार्टिंग में आया था 1995 या जब भी आया था, तो इसके सारे के सारे जो वर्जन्स थे उसमें कुछ लूप होल्स था राइट, कुछ वर्जन रिलीज ही नहीं हुआ, कुछ रिलीज हुआ फिर चेंज हुआ। अभी टीएलएस चल रहा है, और टीएलएस में 3 इंपॉर्टेंट वर्जन है, 1.0, 1.1, 1.2 और 1.3। ठीक है, सबसे लेटेस्ट वर्जन क्या है? 1.3। अगर आप सिस्को की वेबसाइट को अगर चेक करोगे वायर्स आर्क में, नॉट ऑन नॉर्मल, आपको ऐसे दिखेगा नहीं, वायर्स आर्क में देखना पड़ेगा, या एक और तरीका जो है कर्ल करके, जो हम बात कर रहे थे राइट, कर्ल के थ्रू पता लग जाएगा आपको। कर्ल एक टूल है, ठीक है, जिसके थ्रू आपको पता लग जाएगा कि कौन सा मेथड यूज हो रहा है, कौन सा वर्जन यूज हो रहा है। तो आपको वायर्स आर्क की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो आपको आपको दिखेगा कि ये वाला सिस्को ने टीएलएस वर्जन 1.3 पे अपनी वेबसाइट चलाई है, और 1.3 सबसे लेटेस्ट वर्जन है और सबसे ज्यादा सिक्योर है। ठीक है, लेटेस्ट भी है और सिक्योर भी है, डिफरेंस है काफी, बताऊंगा। ठीक है, तो और बहुत सारी वेबसाइट अभी भी टीएलएस 1.2 पे चल रही, बहुत सारी वेबसाइट। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये भी है कि टीएलएस 1.3 का राउंड ट्रिप टाइम समझते हो, राउंड ट्रिप टाइम। ठीक है, हाँ हाँ जी। सर, हाँ मतलब सर। बहुत जल्दी एक ही हैंडसेट के बाद सडन क्या होने लगता है, इंक्रिप्शन होने लगता है। ठीक है, एक हैंडसेट के बाद। और टीएलएस 1.2 में दो या तीन हैंडसेक होता है, उसके बाद इंक्रिप्शन होता है। तो ये थोड़ा स्लो है, ये थोड़ा फास्ट है राइट। तो अगर आपको कोई बंदा बोलता है एसएसएल और टीएलएस 1.0 और 1.1 एज पर गूगल ये यूज नहीं करना है, गूगल ने इसको रिकमेंड करना बंद कर बंद दिया कर दिया। राइट। तो अगर आपको कोई बंदा ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है कि यार मेरे एलटीएम में मैं चाहता हूँ कि फ्रंट एंड में मैं चाहता हूँ कि कोई भी कनेक्शन अगर मेरा आए मेरे वीएस पे राइट, और वो कनेक्शन अगर एचटीटीपीएस हो, ठीक है, मैं चाहता हूँ मेरा वर्जन 1.0 और 1.1 ना हो, अगर ऐसा हो तो कनेक्शन क्या हो जाए, ड्रॉप हो जाए ड्रॉप राइट। हो जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एसएसएल प्रॉक्सी बनाना पड़ेगा उसको। ठीक है, एसएसएल प्रॉक्सी बनाने के लिए आपको इस पे सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा, और आपको कुछ उसके अलावा एडिशनल कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तब जाके आप ये चीज अचीव कर पाओगे। तो बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, आपको करना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट सिर्फ और सिर्फ आपका एलटीएम टीसीपी प्रॉक्सी है, और भी डिफॉल्ट है, क्या है, डिफॉल्ट राइट। लेकिन इसके अंदर कोई बंदा बोलता है यार एक काम करो यार अमन, एमएसएस को चेंज कर दो, 1460 की जगह 1300 कर दो राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, प्रोफाइल, फाइल। टीसीपी प्रोफाइल। और टीसीपी प्रोफाइल भी दो तरह की होती है, पता है आप लोगों को ये चीज, एलटीएम के अंदर क्लाइंट साइड और सर्वर सर्वर साइड साइड। राइट। लेट मी एक्सप्लेन कि प्रोफाइल क्या होता है, फिर हम चलेंगे वर्क कनेक्ट पे। एलटीएम ऑन हो गया अमन आपका या नहीं? स्टार्टिंग वेब सर्वर लिखा रहा है, अभी पूरा लॉगिन नहीं कोई हुआ। बात नहीं, कोई बात नहीं। हम्म, तो टीसीपी प्रोफाइल डिफॉल्ट होती है, और दूसरा इस डिफॉल्ट के अंदर एमएसएस डिफाइन होती है राइट। एमएसएस क्या होगी, मेरे हिसाब से 1360 होता है, देखना पड़ेगा। ठीक है, एमटीयू 1500 होती है। ठीक है, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ये है, कभी कभी आप अगर आप कभी कभी ट्रबल शूटिंग में होगे तो एप्लीकेशन के बहुत सारे इशू आते हैं, फेस किया कभी किसी आई ने? थिंक MSS 1460 होती है TCP। देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी अभी पता लग जाएगा। एप्लीकेशन के किसी इशू किसी ने फेस किया है, कोई बंदा एप्लीकेशन का इशू फेस किया है रियल लाइफ में? कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें एमएसएस को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, एमटीयू को चेंज करना पड़ता है। एमटीयू जनरली 1500 बाइट होती है, और उसमें पेलोड कितना होता है, 1460 का होता है। सर फेस किया है वैसे मैंने। फेस किया राइट। तो जब आप हाँ, एमएसएस चेंज करने के लिए आपको एलटीएम पे बोलेगा, एग्जाम्पल के लिए राइट, कि अमन एक काम करो यार, तुम्हारा ये एलटीएम है राइट,
और इसे LTM का तुम क्लाइंट साइड का MSS 1300 कर दो, जो भी रीजन हो, रिकमेंडेशन है फ्रॉम सिस्को, राइट। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, और ये MSS जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, MSS इज ऑन TCP लेयर 4। जब आप पैकेट को कैप्चर करोगे तो आपका SYN के पैकेट के साथ ही MSS जाता है, ठीक है। अगर आप SYN के पैकेट को देखोगे वायर शार्क पे, तो बगल में MSS लिखा होगा, जहां क्लाइंट सर्वर को बोलता है, हे सर्वर माय MSS इज लेट्स से 13 या 1460, देन सर्वर विल एक्नॉलेज एंड सेंड इट ओन MSS कि मेरा MSS जो है, आई वांट दिस कम्युनिकेशन टू हैपन ऑन लेट्स से 1300। तो जो आपकी एक्ट की जो एक्नॉलेजमेंट होगा उसमें आपकी कम्युनिकेशन 1300 की होगी, क्योंकि आपके सर्वर ने आपको कितना दिया है, 1300 बाइट दिया, राइट। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन सर्वर, नॉट ऑन द क्लाइंट। क्लियर है या नहीं, बोलो। Yes, sir. क्लाइंट पे कोई डिपेंड नहीं है, सर्वर पे डिपेंडेंट है। सर जो सर्वर बोलेगा क्लाइंट को उसको ओबे करना पड़ेगा। क्लियर है या नहीं, क्योंकि सर्वर एक बंदे के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो एक समय में मल्टीपल बंदे के साथ कनेक्टेड है, उसको सबको क्या करना है, डेटा को शेयर करना है, राइट। क्लियर है यहाँ तक, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, वो ये बताओ। No, तो TCP के अंदर एक क्लाइंट प्रोफाइल है, राइट, और एक प्रोफाइल किसकी है, सर्वर प्रोफाइल है, TCP के अंदर बोल रहा हूँ। तो अगर आपको सर्वर साइड में चेंज करनी है तो आप सर्वर प्रोफाइल में यहाँ पे आप चेंज कर दोगे, क्लाइंट में चेंज करनी है क्लाइंट में चेंज करोगे। जो डिफॉल्ट TCP है, राइट, डोंट एवर चेंज दैट प्रोफाइल बिकॉज दिस इज डिफॉल्ट, और ये LTM वाले F5 वाले एज पर रिक्वायरमेंट कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं, एंड दिस प्रोफाइल इज कॉल्ड parent profile. Never ever change your parent profile. Create your own profile. Clear है या नहीं? Create your own profile as per client requirement. कोई कुछ आइडिया मिला प्रोफाइल का या नहीं, yes, sir. राइट। तो प्रोफाइल का मतलब ये है, HTTP के अंदर चेंज करनी है तो प्रोफाइल में करनी पड़ेगी, SSL में चेंज करनी है प्रोफाइल में करनी पड़ेगी, TCP में चेंज करनी पड़ेगी तो प्रोफाइल में चेंज करनी है। यही तीन इंपॉर्टेंट चीज है, राइट, किसी भी सिक्योरिटी का, TCP, HTTP और SSL। तो ये आपको प्रोफाइल मिलेगा। हालांकि प्रोफाइल देखोगे तो उसमें मल्टीपल प्रोफाइल और भी है जैसे एग्जांपल DNS का प्रोफाइल भी है, और भी प्रोफाइल्स हैं काफी सारे, FTP का भी प्रोफाइल है, राइट। लेकिन जो मोस्टली यूज होता है वो ये यूज होता है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक किसी का भी, सरन? नहीं sir. जी सर। क्लियर हुआ रमन या नहीं? प्रोफाइल क्या होता है ये क्लियर हुआ? Yes sir. प्रोफाइल Yes, इज sir. नथिंग, अगर आप इफ यू इनेबल प्रोफाइल देन योर डिवाइस विल बिकम प्रॉक्सी, ठीक है, प्रॉक्सी, राइट। तो अगर आप प्रोफाइल इनेबल करोगे तो आपका डिवाइस क्या बन जाएगा, Proxy. प्रॉक्सी बन जाएगा, और उस प्रॉक्सी के अंदर आपने जो भी डिफाइन किया हुआ है वो उस हिसाब से वो चीजें चलेंगी जो प्रोफाइल में कॉल्ड है। वन हाँ जी कनेक्ट सर, क्या होता है, अप हो गया, अप हो गया। चलो, हाँ ओके, लेट मी शेयर, इनको दिखा देते हैं ताकि इनको याद रहे। मेक होस्ट, ओके, दिख रही स्क्रीन? हाँ जी, हाँ जी. ठीक। तो इनको थोड़ा वो प्रोफाइल TCP का HTTP का ये दिखाओ। ये HTTP का तो खोला हुआ है मैंने पीछे। खोलो, कुछ भी खोलो, इनको दिखा दे प्रोफाइल के अंदर होता क्या है और वो प्रोफाइल लगती क्या है, बस वो दो इंपॉर्टेंट चीज इनको पता होना चाहिए। LTE में जॉब लेना सबसे आसान है, ठीक है, बस वो है कि कंसेप्ट वाइज आप स्ट्रांग बनना पड़ेगा आपको। दिख रहा है आपको, नीचे दिख रहा है आपको, मैंने एक बताया था XFF बताया था बहुत पहले, याद होगा आपको। Yes, याद है सर। देखो यहाँ पे डिसेबल किया हुआ, देख रहे हो ऊपर, इंसर्ट X फॉरवर्डेड फॉर डिसेबल। अगर आप चाहो तो उसको क्या करना है, इनेबल कर देना, ठीक है। तो ये इनेबल करके
आप सर्वर का नाम भी डिफाइन कर सकते हो। एक्सेप्ट XFF में आपको क्लिक करना पड़ेगा, नीचे आ जाओगे। यहाँ एक चीज और देख रहे हो आप, ऊपर देखो एक वर्ड देख रहे हो, इनफोर्स RFC कंप्लायंस, दिख रहा है भानु आपको? यस सर। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको पूरा RFC के कंप्लायंस के हिसाब से जो भी चीजें होंगी, अगर उस टाइप से ट्रैफिक अगर आ रहा होगा तभी अलाउ करेगा, और नहीं आ रहा होगा तो अलाउ नहीं करेगा, नहीं कर। राइट? तो ये आपको बोल रहा है बेसिकली, ये प्रोफाइल कुछ नहीं है यार, पूरा HTTP है ये पेज किसका है? पूरा HTTP का पेज है ये, राइट? तो अगर आप मैक्सिमम हेडर साइज कितना चाहते हो, घटाना चाहते हो, ये बाय डिफॉल्ट आपको F5 ने बना के दिया है, ठीक है? लेकिन अगर आपको चेंज करना है, पाइपिंग एक्शन का मतलब क्या है? पाइपिंग एक्शन का मतलब ये होता है कि आपका कहाँ गया पाइपिंग एक्शन? ये रहे। हाँ, मतलब ये हुआ कि आपके वेबसाइट जो है मल्टीपल चंक्स में खुलेंगे, आप अलाउ करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, वो सब भी है। अननोन मेथड का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो कि कोई ऐसा मेथड जो RFC कंप्लायंट नहीं है उसको रिजेक्ट करना है, तो यार रिजेक्ट कर दोगे तो वो चलेगा नहीं, ठीक है? नोन मेथड और अननोन मेथड, ऊपर में अननोन है, ये सारे के सारे नोन मेथड है, राइट? अगर हम यहाँ से किसी मेथड को भानु हटा देंगे, राइट, तो क्या होगा? आपका वो मेथड क्या हो जाएगा? नहीं चलेगा, डिसेबल हो तो ये जाएगा। डिसेबल हो जाएगा, राइट? तो ये हम प्रोफाइल से सब कुछ कर सकते हैं। तो रियल लाइफ में प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट प्रोफाइल हो सकता है आपको बनाना पड़े, नया प्रोफाइल बनानी पड़े। बाय डिफॉल्ट प्रोफाइल HTTP की होती नहीं, लगी नहीं होती है, राइट? आपको लगानी पड़ती है। कहाँ लगेगी ये प्रोफाइल बताओ? VS के अंदर। यस। XFF किधर लगाओगे? क्लाइंट लगाओगे या सर्वर लगाओगे? XFF कहाँ लगाओगे, क्लाइंट प्रोफाइल में या सर्वर प्रोफाइल में? क्लाइंट में लगेगा। नहीं नहीं, एक मिनट। सर्वर प्रोफाइल जो सर्विस दे रहा है, जो वेब सर्वर है, वो उसको चाहिए होती है इन्फॉर्मेशन की कौन रिक्वेस्ट कर रहा है। तो नेटिंग के बाद आपको चाहिए, राइट? नेटिंग हो रही है हम्म। तो आपको हम्म। सर्वर साइड पे लगानी पड़ेगी। तो अगर आप देखोगे नीचे, अगर देखोगे तो HTTP प्रोफाइल क्लाइंट लिखा हुआ है, क्लाइंट में HTTP इनेबल करेंगे, राइट? और सर्वर साइड पे हम XFF को इनेबल कर देंगे नया प्रोफाइल के साथ, तब जाके वो रियल IP सर्वर के पास जाएगी। इसलिए आप अगर देखोगे तो हर चीज में क्लाइंट लिखा हुआ है और सर्वर लिखा हुआ है, ठीक है? अगर आप देखोगे ऊपर लिखो, देखो प्रोटोकॉल TCP लिखा हुआ है, देख रहे हो सबसे ऊपर, ठीक है? अगर इस भाई ने TCP की जगह कुछ और कर दिया तो कहानी क्या है? खत्म है, ठीक है? अच्छा। मतलब खत्म, मतलब वो TCP का सारी फंक्शनलिटी खत्म हो जाएगी ना यार, थ्री वे हैंड्स है, सब खत्म हो जाएगी, राइट? UDP तो ऐसे भी कनेक्शन लेस होता है, राइट? इसमें इसमें LTM के ऊपर हम IPsec भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इसलिए वो IPsec बोल रहा है, ESP और AH, राइट? तो अगर आप चाहो तो एक LTM से दूसरे LTM के बीच में क्या बना सकते हो? IPsec टनल, टनल। VPN, राइट? बनाता कोई नहीं है लेकिन बना सकते हो। नीचे आ जाओ और नीचे आओ, ये HTTP के अंदर है, राइट? VS के अंदर आओ, नहीं, VS के अंदर है। VS के अंदर है, ठीक है? प्रोफाइल दिखा दिया, नीचे आओ। कंप्रेशन समझते हो? कंप्रेशन इनेबल करना, राइट? तो कंप्रेशन भी आप नीचे के टैब में कंप्रेशन को इनेबल कर सकते हो। उससे क्या होगा, चीजें डाटा क्या हो जाएंगी? कंप्रेस हो जाएंगी, राइट? वो हम पैकेट कैप्चर के भी दिखा सकते हैं कि इस कंप्रेशन के बाद रियल में होगा क्या। और अभी आपको वन कनेक्ट बताना चाह रहे थे, तो इसके पहले इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? कहाँ कहाँ पे क्या क्या किया है मैंने, या आपको दिखाया कोई ऐसी चीज जो क्लियर नहीं है? हाँ दिखा सर, भी जो देते हैं। सर्वर प्रोफाइल होगी वो सेम ही होगी ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। सर्वर प्रोफाइल अलग हो सकती है, क्लाइंट प्रोफाइल अलग हो सकती है, एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है? सर्वर की प्रोफाइल अलग हो सकती है। आप, मैंने बताया ना कि XFF जो है वो सर्वर साइड पे होगा। वाई विल इनेबल XFF ऑन द क्लाइंट साइड? जब मेरा SNAT या ऑटो मैप होगा, ठीक है, तो सर्वर को मुझे F5 का IP दिखेगा, नो, ठीक है ना? तो प्रोफाइल जो हो गई वो सर्वर की अलग हो सकती है। कोई बंदा बोलता है सर कि सर्वर साइड पे MSS 1400 चाहिए और क्लाइंट साइड पे 1300 चाहिए, राइट? तो सर्वर की प्रोफाइल अलग होगी और क्लाइंट की प्रोफाइल अलग अलग होगी, होगी। अलग होगी, राइट? उसी तरह देखो आगे, अगर आगे देखोगे कंटेंट, वहाँ पे। वापस वापस अच्छा वापस अच्छा जाना, अच्छा। ठीक है, सॉरी। कोई बात नहीं, वापस जाना, प्रोफाइल प्रोफाइल पे क्लिक करना, प्रोफाइल। फाइल पे हाँ सर्विसेज हाँ, देख रहे हो भानु, HTTP। इतने जी सारे सर। प्रोफाइल्स हैं, राइट? हमें जो काम करना है एज ए नेटवर्क इंजीनियर, वो किस पे करना है? जैसे एक सिप दिख रहा हो, सिप सिप दिख रहा है, सिप, जी सर। राइट? सिप ऊपर वाला कौन बंदा काम करेगा?
वॉइस वाला, राइट? डीएनएस का दिख रहा है आपको ऊपर, डीएनएस सबसे टॉप Yes, पे, sir. डीएनएस, Yes, डीएनएस पे आना, फर्स्ट डीएनएस पे, डीएनएस पे क्लिक के करना। ऊपर फोर्थ नंबर एफटीपी टीएफटीपी ऐड करो, नया बनाओ, नीचे आओ, दिख रहा है, ये डीएनएस की प्रोफाइल है। तो ये डीएनएस बेसिकली जो है वो जीटीएम का पार्ट है, किसका? जीटीएम, नॉट जो रियल डीएनएस है, ये क्या है? जीटीएम का प्रोफाइल है। जीटीएम समझते हो ना, ग्लोबल ट्रैफिक मैनेजर, राइट? तो वो उसका पार्ट है। तो अगर आपके इस प्रोफाइल में अगर जीटीएम है तो इन दैट केस हम इस पे काम करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। इसलिए प्रोफाइल ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एचटीटीपी या टीसीपी या यही है, बहुत सारे प्रोफाइल है। एज पर रिक्वायरमेंट जो है वो प्रोफाइल चेंज होगी एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो प्रोफाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एलटीएम का। और जैसे ही आप इसको चेक या अनचेक करोगे, आपके बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होगा। इवन यू विल लूज योर जॉब एज वेल, अगर आप उसको समझ के नहीं करोगे तो। ठीक है ना, क्योंकि कोई वार्निंग नहीं आएगा, नेवर से कि आपको ये वार्निंग थ्रो करेगा। ठीक है, जैसे नॉर्मली होता है वार्निंग थ्रो होता है, यहाँ वार्निंग कोई थ्रो नहीं होगा। आप इनेबल करोगे, अपडेट करोगे और आपका काम खत्म। ठीक है, इसलिए जो भी आप इसको चेक अनचेक कर रहे हो उसके बारे में आपको थ्योरेटिकल बहुत साउंड होना पड़ेगा। जैसे एसएसएल का मैं आपको दिखाता हूँ, एसएसएल का प्रोफाइल में जाना, क्लाइंट साइड पे या सर्वर साइड पे, एक न्यू पे क्लिक करना, न्यू पे क्लिक करना, नीचे आओ, कस्टम पे चेक करके नीचे आओ। यहाँ पे कहीं मेरे को स्क्रीन ना, हाँ इधर देखो, नीचे आ रहा है आपका, ये इस पूरा तरफ, नीचे है। पूरा नीचे नहीं हाँ इस, हाँ ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ऊपर थोड़ा आओ, ऊपर आओ, हाँ ठीक है। जैसे ट्रस्टेड सर्टिफिकेट अथॉरिटी, राइट, सीआरएल, फॉरवर्ड प्रॉक्सी डिजेबल करना है, इनेबल करना है। ठीक है, कौन सा सर्टिफिकेट का की चेन लगेगा, ये सब आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ये सब बताऊंगा जब आपको एसएसएल बताऊंगा, तो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोफाइल। फॉरवर्ड प्रॉक्सी को डिजेबल करना है, इनेबल करना है। सर्टिफिकेट का लाइफ स्पैन कितना होगा, 3 साल के बाद फिर रीचेक होगा। ये सब आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एसएसएल, जो उसको हम अभी पालो अल्टो के अंदर तुमको पढ़ाने वाले हैं सर उस क्लास में एसएसएल। आज तो आपको बताऊंगा कि क्या टॉपिक था आज का, यूआरएल फिल्टरिंग, राइट। उसके बाद आपको ये बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अलाउड एक्सपायर्ड सीआरएल फाइल, राइट। अगर कोई सर्टिफिकेट रिवोकेशन फाइल जो है वो एक्सपायर्ड हो गई तो क्या उसको अलाउ करना है, नहीं करना है। तो ये सब आपके किससे कंट्रोल होता है? प्रोफाइल से कंट्रोल होता है। तो प्रोफाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। चलो वापस हम वन करेक्ट पे चलते हैं यार, क्योंकि वन करेक्ट पे बताना था मुझे। होस्ट बनाओ। हाँ, ठीक। और रिक्वेस्ट यही है कि चाहे छोटा प्रैक्टिकल है या बड़ा है, करके देखो। ठीक है, प्रायोरिटी ग्रुप और एसनैट, ऑटोमैप, ये सब करके देखो। अ, तब आपको पता लगेगा कि क्या चीजें हो रही हैं और कैसे काम कर रही हैं। तो वन कनेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या होता है, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर ये पूछा जाता है कि वन कनेक्ट क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा इस F5 के पे हम सब इंटरफेस कैसे क्रिएट करेंगे। ये तुमको अमन लास्ट क्लास बताया नहीं था मैंने। ठीक है, सब इंटरफेस, मेरे मेरे 3 वीलैन होंगे और तीनों वीलैन सर्वर क्या होंगे, अलग अलग वीलैन में होंगे, राइट। समझ में आ रहा है? वीलैन 10, वीलैन 20 और वीलैन 30। तो यहाँ पे सब इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा मुझे अपने F5 पे 3, राइट। एक वीलैन 10 के लिए, एक वीलैन 20 के लिए। यार किसी ने इसका जब आपको बताया था, रमन ने तो कभी, अमन ने तो कभी आपको आपको पता है कि ऑप्शन क्या होता है? पहले हम वीलैन क्रिएट करते हैं, वीलैन क्यों क्रिएट करते हैं, ये सब पता है? हाँ,
So different बताओ different यार। network. हाँ सर। ये सब एक क्लास इस पे लेना मुझे जरूरी है कि ये सब चीजें क्यों होती है, ठीक है। सेल्फ आईपी कैसे डालते हैं, वीलैन कैसे क्रिएट करते हैं, राइट। अगर मुझे मल्टीपल वीलैन कॉन्फ़िगर करने हैं, तो कैसे करेंगे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हर इंटरफेस किसी ना किसी वीलैन के साथ क्या होता है, F5 में Connected. कनेक्टेड होता है। और वीलैन भी दो तरह के होते हैं, एक्सेस और ट्रंक, राइट। तो बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या होता है भानु, एक्सेस, Access. एक्सेस होता है, राइट। लेकिन अगर इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, बोलो यार, Trunk. ट्रंक करना पड़ेगा, राइट। तो बताऊंगा ये सब नहीं जानोगे तो फिर दिक्कत है आगे। तो यहाँ से जो ट्रैफिक आ रहा है भानु, ये मेरे वीएस पे हिट कर रहा है, राइट। Yes. और Yes. वीएस Sir. से हिट करके क्या हो रहा है, एक बार इसके पास जा रहा है, एक बार इसके पास जा रहा है, और एक बार अगेन इसके पास जा रहा है। फिर अगला कनेक्शन आएगा भानु, ये टीसीपी का 3 वे हैंडशेक हो गया, बोलो। यस सर। जी sir. इसके साथ भी हो गया टीसीपी का 3 वे हैंडशेक, यस सर। और इसके साथ भी हो गया, राइट। जी फिर अगला कनेक्शन आएगा भानु, क्या होगा, फिर अगेन इसके साथ क्या होगा, टीसीपी का हैंडशेक होगा, जी राइट। sir. फिर अगेन इसके साथ क्या होगा, टीसीपी का Yes हैंडशेक sir. होगा, फिर इसके साथ अगेन टीसीपी का हैंडशेक होगा। यस सर। वन कनेक्ट ये बोलता है, वन कनेक्ट ये बोलता है कि अगर वन कनेक्ट प्रोफाइल अगर इनेबल कर लोगे, इन दैट केस हर सर्वर के साथ कितने हैंडशेक होंगे टीसीपी के, सिंगल, Only one time. ओनली वन टाइम, राइट। और उसके ऊपर डेटा फ्लो होगा। क्लियर है मेरे भाई। तो वन कनेक्ट Right. प्रोफाइल ये बोलता है कि आपको मल्टीपल हैंडशेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके यहाँ से मल्टीपल यूजर होंगे, राइट, 10 यूजर होंगे, राइट। लेकिन बैकएंड पे सिर्फ और सिर्फ कितने कनेक्शन होंगे, सिर्फ 3 कनेक्शन होंगे। समझ में आ रहा है, ऐसा क्यों, Yes sir. ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है कि सिनैक एक्ट के बाद मेरी मेमोरी कंज्यूम होती है, पता है ना ये आपको, Yes sir. राइट। तो अगर आपके सर्वर पे अगर 10 कनेक्शन करोगे, तो आपके 10 अलग अलग क्या होंगी, मेमोरी एलोकेट होंगी। Yes उसको sir. ओवरकम करने के लिए F5 में एक ऑप्शन है कि आप वन कनेक्ट प्रोफाइल इनेबल कर लो वीएस के अंदर, राइट। अगर आप वन कनेक्ट प्रोफाइल इनेबल कर लोगे, तो आपके सर्वर के साथ कितने सेशन होंगे, सिर्फ और सिर्फ सिंगल। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन किसी को भी, बोलो। है तो पूछो यार, अगर नहीं है तो बताओ, बोलो नहीं है, नहीं सर। सर ठीक है तो नहीं है सर। हाँ बोलो। सर क्वेश्चन है हाँ मतलब बोलो। एक सेशन होगा लेट्स से कि सर्वर 1 के साथ, तो हम्म। बेसिकली हम तो लोड बैलेंसिंग कर रहे हैं, राइट। तो वो मतलब ये स्टिकी सेशन की तरह हो गया वन कनेक्ट, और व्हाट इट नहीं इज। नहीं 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 नहीं, लेट मी एक्सप्लेन, लेट मी एक्सप्लेन। अच्छा, गुड क्वेश्चन, लेट मी एक्सप्लेन। वायर सार्क, एलटीए में वायर सार्क है तुम्हारे पास, एलटीए में एलटीएम में नहीं है सर। लगाओ, एलटीए में वायर सार्क लगाओ, कैसे लगेगा? बताऊंगा। सब जगह लग सकता है वायर सार्क। ओके। 1 2 3 सर्वर, राइट। अमन आया, कहाँ जाएगा, किसी एक पे जाएगा, बोलो। इस पे अमन चला गया। टीसीपी का 3 वे हैंडशेक हुआ यहाँ पे, बोलो यार, यस सर। राइट। भानु आया, अगेन उसी वीएस को हिट किया, कहाँ जाएगा, दूसरे के पास, राउंड रॉबिन चल रहा है। बिल्कुल। फिर इसके साथ टीसीपी 3 वे हैंडशेक हो गया। सरन आया, अगेन वो किस पे चला गया, इस पे चला गया, थर्ड वाले पे, राइट। अब आया, अब आया कौन, कौन है क्लास में, रमन, राइट। रमन हिट किया इसको, राइट। लेकिन वो टीसीपी हैंडशेक नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी टीसीपी हैंडशेक क्या था, बना हुआ था। उसी हैंडशेक के ऊपर इसका कनेक्शन क्या हो गया, बिल्ड हो गया, सेम पोर्ट, ओके राइट। ओके। एग्जिस्टिंग पोर्ट को क्या कर लिया उसने, यूज कर लिया, इस कनेक्शन को यूज कर लिया। सो ये हैंडशेक सिर्फ एलटीएम और सर्वर के बीच में है, उसके बिल्कुल अलावा कुछ नहीं, राइट? बिल्कुल 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 ओके, बिल्कुल गॉट इट। बिल्कुल। यानी फ्रंट एंड पे तो आपके मल्टीपल सेशन दिखेंगे, राइट। लेकिन बैक एंड पे आपके कनेक्शन कम होंगे, यानी फ्रंट साइड पे ज्यादा होंगे, और बैक एंड पे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि ऑलरेडी कनेक्शन बिल्ड हुआ है,
That is the beauty सही of है। one connect, right? So this is a very important question which is asked in every F5 interview कि what is one connect और हम one connect क्यों करते हैं, क्या benefit one connect है। तो सिंपली प्रोफाइल में जाके आपको वन कनेक्ट इनेबल करनी पड़ेगी। आप चाहो तो इसके अंदर कुछ चेंजेस भी होते हैं, आप चेंज भी कर सकते हो, मैनिपुलेशन कर सकते हो, लेकिन बेटर यही है कि जो है उसको लगाओ अनटिल अनलेस आपको आपको कभी भी प्रोफाइल में चेंज मत करो जब तक कि आपको बोला ना जाए कि ये चीज इनेबल करनी पड़ेगी, राइट? और नेवर चेंज योर पेरेंट प्रोफाइल, राइट? तो पेरेंट प्रोफाइल पे जब आप करते हो चेंज नहीं करते तो आप क्या किस पे चेंज करते हो बताओ? चाइल्ड प्रोफाइल पे, चाइल्ड राइट? प्रोफाइल। चाइल्ड प्रोफाइल पे, तो ये चाइल्ड प्रोफाइल में आप चेंजेस कर सकते हो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो, और उस चाइल्ड प्रोफाइल को कहाँ लगाओगे? वीएस के अंदर लगाओगे। तो मेरे को जो लग रहा है कि ये लग रहा है कि आप लोग इंस्टॉल तो कर लियो लेकिन शायद आपका फंडा क्लियर नहीं है, ठीक है? तो वो फंडा बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि रियल लाइफ में भानो सर्वर अलग अलग वीलैन के पार्ट होंगे, ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि सब सर्वर वीलैन 1 के पार्ट होंगे। जो अभी हम लैब बनाए हुए हैं, हमने क्या किया हुआ है? हमने ऐसा रखा हुआ है, राइट? F5 बोलो यार, और ये सारे एक विलन के पार्ट है, विलन 1 के पार्ट, राइट? ऐसा हो नहीं सकता होगा। है VXLAN के थ्रू भी एक्सेसिबल हो सर्वर्स। हाँ, वो तो बहुत एक्सटेंसिव हो जाएगा, सिंपल रखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये कि इस F5 को जब हम इंस्टॉल करते हैं तो आपका स्टेप क्या होता है, ठीक है? पहले आप क्या क्या करते हो? पहले आप विलन क्रिएट करते हो, फिर आप सेल्फ आईपी डालते हो, ठीक है? सेल्फ आईपी क्या होता है, विलन क्या होता है, क्यों F5 में हर इंटरफेस के साथ बाय डिफॉल्ट विलन होता ही होता है। अगर आप देखोगे तो इसको आप देखोगे, इसको 4067 या इसको 4068 दिया हुआ है, हालांकि इस विलन का कोई इंपॉर्टेंस बोलो नहीं है। नहीं है। क्यों? क्योंकि ये विलन कैसा विलन है? एक्सेस विलन है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? लेकिन अगर मुझे कोई बोले यार F5 ना वैन के साथ मेरा इंटरनेट से कनेक्टेड है, जो कि है नहीं एग्जांपल के लिए, तो मुझे यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा? सब इंटरफेस, राइट? तो मेरा वैन के साइड पे भी ये पोर्ट क्या हो सकता है बोलो? ट्रंक हो सकता है। लैन के साइड भी पोर्ट क्या हो सकता है? ट्रंक हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो अगर आपको चेंज करने नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो हम लैब कर रहे हैं वो कैसा लैब कर रहे हैं? वैसा लैब कर रहे हैं जैसा हम सोच रहे हैं, लेकिन रियल में प्रोडक्शन ऐसा थोड़ी होगा यार। प्रोडक्शन में हो सकता है जिस F5 में आप बैठे हो, जो F5 के साथ आपका जो ट्रैफिक आ रहा हो वो L3 स्विच के साथ आ रहा हो, यहाँ पे ये पोर्ट ट्रंक करना पड़े, यहाँ भी पोर्ट आपको ट्रंक करना पड़े, ऐसा हो सकता है, ठीक है? तो उस केस में आपको नहीं पता है तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए एक क्लास हम डेडिकेटेड लेते हैं कि इस पे हम कैसे पोर्ट को ट्रंक बनाएंगे, कैसे हम यहाँ पे सब इंटरफेस क्रिएट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? और ये VLAN 10 और 20 और 30 अलग अलग VLAN के हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक ही VLAN में रखेंगे स्पैनिंग ट्री लूप बनेगी और सब बैठ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? तो रियल लाइफ के हिसाब से आपको सर्वर जो होंगे वो अलग अलग VLAN के होने ही चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक ही VLAN के अंदर सब रख दिया, सब एप्लीकेशन को एक ही VLAN पे डाल दिया, और अगर आपके लूप बनेगी, मानो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? स्पैनिंग ट्री का लूप बनेगा नेटवर्क में, राइट? तो VLAN 10 के सारे सर्वर क्या हो जाएंगे मेरे भाई? डाउन हो जाएंगे, ठीक है? तो F5 के साथ हम लोग L3 स्विच भी लगाएंगे अमन, राइट? F5 के साथ हम L2 स्विच भी लगाएंगे। ये सब अगले क्लास में बताएंगे। नेक्स्ट क्लास 11 बजे की है। हाँ जी, ठीक है भाइयों, 11 बजे से 11 AM। आज 11 बजे। हाँ, पालो अल्टो ले रहा हूँ ना इनको। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर भाई आपकी नहीं है। मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा मेरे को कोई मैसेज नहीं दिखा। ओके, आपकी शाम में 7 से 9। हाँ हाँ ठीक है सर। चलो।